नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। प्रवेश के लिए नई समय सारणी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जारी कर दी है और आज उस समय सारणी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि नई समय सारणी के अनुसार कक्षा पहली के ऑनलाइन पंजीकरण की अब अंतिम तिथि हो गई है 11 अप्रैल यानी कि 11th of अप्रैल। शाम 7 बजे 11 अप्रैल तक कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। क्योंकि कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तिथि में बदलाव आया है, इसीलिए पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट की तिथियों में भी बदलाव आ गया है। अब पहली लिस्ट निकलेगी 18 अप्रैल को, जो कि होगा सोमवार। पूरे देश के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा पहली की सभी सीटों का रिजल्ट 18 अप्रैल को निकल जाएगा। दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिन जिन केंद्रीय विद्यालयों में 18 अप्रैल को निकली लिस्ट के बावजूद जो दाखिले होंगे, उसके बावजूद भी सीट्स खाली रह गई, वह केंद्रीय विद्यालय दूसरी लिस्ट निकालेंगे 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल की लिस्ट के बाद फिर से दाखिला प्रक्रिया होगी या दूसरी लिस्ट होगी। इस लिस्ट के बाद की जो दाखिला प्रक्रिया होगी, उसके बाद भी जिन केंद्रीय विद्यालयों में सीट्स खाली रह गई, वह केंद्रीय विद्यालय तीसरी लिस्ट भी निकालेंगे, जो कि निकलेगी 2 मई को। साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगी कि जिन केंद्रीय विद्यालयों में 2 मई को जो तीसरी लिस्ट निकलेगी, उस लिस्ट के बावजूद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर के तहत यदि सीट्स खाली रह गई, तो वह फिर से ऑफलाइन माध्यम से नोटिफिकेशन निकालेंगे और वह फिर से ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरने का मौका देंगे। यह मौका केवल वही स्कूल देंगे जिनमें आरटी के तहत सीट्स नहीं भरी होंगी। उन स्कूलों में 11 मई से 13 मई के बीच में फॉर्म निकल जाएंगे और इन्हीं बीच में फॉर्म को भरकर जमा करवाना होगा। इसकी जानकारी वह सभी स्कूल अपनी वेबसाइट्स पर देंगे जिनकी सीटें इस समय तक आरटी के तहत SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के तहत पूरी तरह से नहीं भरी होंगी। ऐसे स्कूलों में रिजल्ट निकलना और दाखिला प्रक्रिया पूरी होने की जो तिथियां होंगी, वह होगी 17 मई से 23 मई के बीच में। अब बहुत से लोग यह भी जानना चाहते हैं कि जो नई समय सारणी है, उसके अनुसार क्या कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के जो फॉर्म निकलने थे, क्या उनमें बदलाव आया है? तो इसका जवाब है जी नहीं। 8 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के दाखिले हो जाएंगे। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं। जब मैं कह रही हूँ दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के दाखिले हो जाएंगे, मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के दाखिले के लिए फॉर्म भर जाएंगे। तो फॉर्म भर जाएंगे 8 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में। इन कक्षाओं का जो रिजल्ट होगा वह 21 अप्रैल को निकल जाएगा और 22 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के अब दाखिला प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। 8 से 16 फॉर्म भरना, 21 अप्रैल रिजल्ट निकलना, 22 से 28 अप्रैल दाखिला प्रक्रिया पूरी हो जाना। 30 मई को पूरे देश की सभी कक्षाओं की दाखिला प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, केवल कक्षा 11वीं को छोड़कर, क्योंकि कक्षा 11वीं का जो दाखिला प्रक्रिया होती है वह कक्षा 10वीं के रिजल्ट के बाद शुरू होती है। तो जैसे ही जिस राज्य में कक्षा 10वीं का रिजल्ट निकलता चला जाएगा, वहाँ पर अगले ही दिन कक्षा 11वीं की दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले उन बच्चों को दाखिले का मौका मिलेगा जो उसी केंद्र विद्यालय से कक्षा 10वीं से कक्षा 11वीं में आ रहे हैं। फिर उन बच्चों को मौका मिलेगा जो केवी ट्रांसफ़र के माध्यम से आ रहे हैं उस केंद्र विद्यालय में, और आखिरी में उन बच्चों को मौका मिलेगा जो कक्षा 11वीं में दाखिला लेना चाहते हैं लेकिन अलग अलग प्रकार के विद्यालयों से उस केंद्र विद्यालय में आ रहे हैं। और आप सभी को बताना चाहूँगी कि यह जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, यह केंद्र विद्यालय संगठन की संशोधित जो समय सारणी है, जो रिवाइज एडमिशन शेड्यूल है, उसके माध्यम से दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी से लाभ होगा और यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आप प्लीज़ व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और अगर हम चाहते हैं समाज की भलाई करना, तो ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारा पैसा अलग अलग संस्थाओं को दान करें,
ज़रूरी नहीं है हम बहुत सारी चीज़ें लोगों में बांटें। ज़रूरी यह है कि हम औरों की मदद हर यथासंभव तरीके से कर सके, और महत्वपूर्ण जानकारी दूसरों को साझा करना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जिसकी मदद से हम समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।